राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। तो आज की जो रीडिंग है वो रीडिंग ये एक चैनलिंग रीडिंग है जो मुझे 99 पोर्टल से पहले से डाउनलोड हो रही है। बार बार डाउनलोड्स, बार बार चैनलिंग मैसेज मिल रहे हैं। लेकिन इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। लेकिन जो आज की हमारी ये रीडिंग है, ये रीडिंग उस पर्सन पर है जो पर्सन छुपा हुआ है। कुछ लोग मन के अंदर के जो भाव होते हैं वो लोगों को नहीं दिखा पाते, क्योंकि उनके अंदर जो जेलसी है वो कई बार इस हद तक ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो छोटे छोटे स्पेल्स करके या छोटी छोटी ईर्ष्या मन में रखकर दूसरों के लिए घातक साबित होते हैं। तो ये जो रीडिंग है ये एक ऐसी चैनलिंग रीडिंग है। जब मैं आज मेडिटेशन पर बैठी तो कुछ डाउनलोड्स मुझे हुए, जिस पर पहले मैं सोच रही थी कि सिर्फ उसके बाद मुझे एक दो लोगों के मैसेज भी आए जो बहुत उनसे मिलते जुलते थे। लेकिन तब मुझे ये नहीं था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। लेकिन मुझे बार बार इस चीज़ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए मुझे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाउनलोड बार बार हो रहा था। बार बार यूनिवर्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। तो इसी वजह से आज मैं जो ये टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ उस पर्सन पर करने जा रही हूँ कि जो पर्सन छुपा हुआ है और वो अपनी कुछ चीज़ों पर, मतलब वही आप पर साइकिक अटैक्स या कुछ स्पेल्स कर रहा है। जो इंसान अच्छाई का ओढ़ा ओढ़कर अंदर से अपनी नेगेटिव थॉट्स को आपकी साइड क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा वो इंसान क्यों कर रहा है और किस वजह से, या ऐसा करके उसे क्या मिलेगा, ऐसे क्यों, क्या चाहता है, आगे उस इंसान के साथ क्या हो सकता है। तो इस चीज़ से आप कैसे बचेंगे, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ इस वीडियो पर मैं करने जा रही हूँ। आप यहाँ पर मैं कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी में हैं और काफ़ी लोग जो अध्यात्म की सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छे से आगे बढ़कर चढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं। इस वक्त पर काफ़ी लोग एंजाइटी में हैं, परेशान हैं। ऐसे में आपको बहुत से संकेत भी मिल रहे होंगे। कईयों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनकी तुलसी एक तो सूख जाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुलसी में कालिक आ जाना, और अचानक से ये चीज़ होगी एकदम से। कहाँ एकदम से आप देखोगे कि तुलसी हरी है, बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन एकदम से आप देखोगे कि उसके पत्तों पे एकदम से कालिक आ जाना, मतलब काले हो जाना। और आपके साथ, कईयों के साथ ऐसा भी हुआ होगा जिनके जब आपने दिया जलाया, मंदिर का दिया जलाया, तो वो दिया अपने आप ही बिना पूरा, मतलब एक होता है ना हम जोत जलाते हैं तो उसके बाद वो पूरी तरह से संपूर्ण होने के बाद वो जोत अपने आप ही अस्त होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके दिए का तेल अपने आप से गिर गया होगा, या अपने आप ही जलते जलते जो जोत है वो अपने आप ही बुझ गई होगी। और बहुत से ऐसे संकेत, कईयों को अचानक से एकदम से तबीयत खराब हो गई होगी, कईयों के साथ क्या होगा अचानक से उनको कोई चोट लग गई। तो ये सारे संकेत होते हैं जब आप की तरफ कोई गलत नियत रखता है, जब कोई आपके बारे में कुछ गलत साइकिक अटैक के बारे को लेकर अपने मन में भावनाएं बनाता है, तो ये ईश्वर आपको पहले ही संकेत देने लग जाता है। ये वही संकेत हैं जब आप उनसे पता लगा सकते हैं कि आपके साथ कुछ होने जा रहा है। मिल रहा था, लेकिन आज जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मुझे ये डाउनलोड हुआ कि एक जो मैंने देखा, एक लेडी है जिसने एक गोल घेरे, मतलब चौड़ाई में, फ्रंट का जो घेरा होता है वो थोड़ा चौड़ाई में है। एक होता है स्ट्रेट सूट, लेकिन कुर्ती, एक ऐसी कुर्ती पहनी हुई है जो राउंड में है, थोड़ा घेरेदार है, जैसे कि एक फ्रॉक टाइप में हो गया या फिर ए लाइन में हो गया। उसने वाइट कलर की कुर्ती पहनी हुई है और उसके साथ उसने दुपट्टा और जो सलवार है वो अलग तरीके की पहनी हुई है, वो किसी और कलर की है।
लेकिन वो कलर मुझे उसमें नहीं दिखाई दिया, मुझे सिर्फ कुर्ती का कलर दिखाई दिया। और जो उसका दुपट्टा था उसमें भी एक परछाई नज़र आई, उसका जो कलर है वो नज़र नहीं आया। लेकिन वो जो भी कलर था वो मुझे शेड में दिखाई दिया, एक शैडो में दिखाई दिया। जैसे कि जब जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग कुछ गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को वाइट पॉश में भी कितना रख लें, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो कालिफ है वो एक परछाई बनकर जो पावरफुल सोल होगी उसको नज़र आ ही जाती है। तब मैंने मेडिटेशन में देखा कि वो लेडी ने वाइट कुर्ती घेरेदार, जिसका घेरा चौड़ा है, वो कहीं पर जाती है, वाइट कलर की कुर्ती पहनी हुई है, लेकिन उसकी जो सलवार और चुन्नी है उसका दुपट्टे का कलर एक शैडो में आ रहा है। लेकिन वो होता यह है कि वो घर पे आती हैं, उसने एक छिलके वाली दाल बनाई है, छिलके वाली जो दालें होती हैं जिनके भी घर में बनती है, उस लेडी ने क्या किया है कि वो छिलके वाली दाल है, ये नहीं समझ आया कि वो ब्लैक वाली दाल है या माँ की दाल होती है या जो भी है वो, लेकिन वो छिलके वाली दाल है। उस छिलके वाली दाल में उस लेडी ने, उस नॉर्मल सी एज की लेडी ने उसमें एक जैसे पाउडर होता है, जैसे बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा होता है ना, उस तरीके की कोई ऐसी चीज़ है जो एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी उसने पूरे कुकर के अंदर डाल दी है। और ये संकेत जब मुझे मिला तो वो ये है कि वो जो भी ऐसा पर्सन, कोई भी जो भी आप पर कोई स्पेल कर रहा है, जिस पर भी ये स्पेल हो रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है, ये डाउनलोड्स आया कि कोई लेडी जो आपको खाने में मिलाकर, और ये वो हर 10 दिन में ऐसा कर रही है, हर 10 दिन के अंदर वो है। और जब भी, और ये हमेशा ऐसा ही होता है। मैंने जो देखा कि वो हर वीक में 10 दिन, 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन के अंदर वो एक चुटकी सोडा है या पता नहीं क्या है, वो चूरन की तरह सिर्फ एक चुटकी का इस्तेमाल करती है और वो पूरे खाने में मिलाती है। और जब मैंने ऐसा देखा तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मैं उस वक्त पे पूरे मेडिटेशन में थी और मुझे चैनलिंग मैसेज मिल रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस एनर्जी का मैंने अपने आप पर फ्लो भी देखा। तब उसके बाद मुझे 2-3 लोगों ने और भी, जिन्होंने मुझे बताया कि उनके पास भी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं, कुछ ऐसा संकेत उनको भी हुआ है। तब मुझे लगा, क्योंकि मुझे बार बार यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस साइकिक अटैक्स जो हो रहे हैं इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अब वो जो लेडी है, जिन्होंने भी, जो पहले ब्लैक मैजिक में एक होता है ब्लैक मैजिक, लेकिन अब वो ब्लैक मैजिक नहीं कर रही है, वो स्पेल्स कर रही है, छोटे छोटे स्पेल्स कर रही है, और वो भी जैसे कि वाइट ओरा में रह के समझ सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में जाकर अटैक्स करने की कोशिश हो रही है, ताकि आपके ओरा को तोड़ा जाए या आप पर ऐसा प्रभाव डाला जाए। वो होता है ना कि छोटे छोटे स्पेल्स थोड़े टाइम लिमिट के अंदर जो किए जाते हैं। आपके लव रिलेशन में प्रॉब्लम है, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी कारणवश, किसी जेलसी के कारणवश की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये एक वाइट स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से किया हुआ एक मैजिक है, एक स्पेल्स है। जैसे छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, जैसे कि कई लोग करते हैं कि हम हवन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हवन की वो विभूति में या फिर कुछ ऐसा जो नमक, मुझे जो दिखा वो नमक ही था, कुछ वाइट तरीके की चीज़ थी जिसमें वो वाइट कलर के चूरन की तरह या बेकिंग सोडे की तरह थी, और वो छिलके वाली दाल में की जा रही है। आप अब खुद ये अंदाज़ा लगाएं, ये आप अपने आप से देखें कि छिलके वाली दाल कौन खाता है, कहाँ, मतलब आप यूज़ करते हो या आपके घर में कोई यूज़ करता है। कार्ड के जरिए, टैरो रीडिंग के जरिए ये देखेंगे कि आखिर वो क्या चाहती है और क्या इन अटैक्स का आप पर प्रभाव पड़ता है और कितना प्रभाव पड़ा है, आखिर किस वजह से वो चीज़ें ऐसी हो रही हैं या आगे चलकर क्या होने जा रहा है। आखिर वो लेडी जो भी थी, कोई भी पर्सन है, इन चीज़ों में ये कब तक चलेंगी और
कब तक, क्यों ऐसा हो रहा है और आप पर उसका क्या साइड इफ़ेक्ट आने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में होते हैं और अपनी फुल पावर में होते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें कभी भी हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन खुद प्रोटेक्ट करते हैं हमें और उन चीज़ों से अलग कर देते हैं। देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी। कौन है ऐसा जो स्पेल्स कर रहा है और क्या वो हार्मफुल होंगे, आगे चल के क्या होने वाला है। एक कार्ड आ चुका है हमारे पास और बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। यूनिवर्स कहते हैं कि मैं हूँ, तो फिर क्या टेंशन है ना। तो हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। ये कार्ड भी बन रहा है। ओ तो ये हम एक कार्ड और लेते हैं कि आखिर ये अटैक्स कितनी देर तक होने जा रहा है, आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और फिर क्या होगा उसके बाद। ओके, तो अभी हम ये कार्ड्स लेते हैं। हमारे पास ये कार्ड है। यूनिवर्स कहते हैं टेम्परेंस कि ये जो साइकिक अटैक्स हैं अभी थोड़े टाइम के लिए आप पर 50% मतलब कुछ हद तक थोड़ा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा आप पर। लेकिन जैसे ही आप बैलेंस्ड हो जाते हैं, जैसे ही आप अपनी अवेकनिंग पर, अपनी अवेयरनेस में पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं, अपने लिए, अपने आप पर अच्छे से काम जो आपने किया है उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो यूनिवर्स कहते हैं मैं हूँ। यूनिवर्स कहते हैं कि आपको डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, आपको बैलेंस्ड रहना पड़ेगा और इस बीच आपको अपना ओरा क्लीन करके आप अपने आप को डिवाइन सरेंडर में रखना पड़ेगा और ये चीज़ें आप पर हार्मफुल नहीं होंगी, क्योंकि अब जिसने भी ये चीज़ें की हैं उसने जब आपकी डिवाइन स्ट्रेंथ को उसने देखा तो आप में वो स्ट्रेंथ है कि इन पावर्स को आप अपने आप से खुद ही, डिवाइन तो है लेकिन डिवाइन कहते हैं कि ये आपको देखकर ये छोटे मोटे स्पेल्स या छोटी छोटी ये चीज़ें अपने आप ही दूर भाग जाती हैं, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो, इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप पर ये छोटी छोटी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो डिवाइन कहते हैं कि अब वो इंसान थक हार के आगे जो आने वाले टाइम पर उसके पैसे, उसकी चीज़ें काफ़ी हद तक उसको मायूस करने वाली हैं। डिवाइन कहते हैं कि आप जब किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते तो आपके पास से वो सब कुछ छीन लिया जाता है जो आपको सुख देता है। जो भी इंसान किसी के साथ कुछ गलत करता है, किसी के सुख को में बाधा बनता है किसी भी वजह से, तो वो खुद ही उन चीज़ों के चंगुल में फंस जाता है और वही सारी चीज़ें उसके लिए वापस 10 गुना बढ़कर होने लगती हैं। ऐसा इंसान कल को आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहा है या कुछ ऐसा चीज़ें कर रहा है तो वो सारी चीज़ें उसको मायूस करने वाली हैं, उसका पैसा भी वेस्ट होने वाला है। इस इंसान को अब अगर आप किसी वजह से, इसी वजह से कुछ लोग बड़े परेशान हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों, परेशानी में, टेंशन में वो सिर्फ गॉड की तरफ, डिवाइन की तरफ सिर्फ मुंह करके खड़े हुए हैं कि अब क्या। तो डिवाइन उन्हें कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं कि आपको अपने आप पर काम करना चाहिए, इन छोटी मोटी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग ऐसी चीज़ें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन डिवाइन हमेशा थे, हैं और रहेंगे। अगर आप अपनी अवेकनिंग, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप जो अपनी अवेकनिंग पर काम कर रहे हैं आप इन चीज़ों में उलझ कर उस चीज़ से हट जाएं। तो इसीलिए डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर
ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन ने आपको एक ऐसी पावर दी हुई है, डिवाइन ने आपको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया हुआ है कि आप पर की हुई छोटी मोटी चीज़ें तो बिल्कुल आपको टच भी नहीं कर सकती। आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकती हैं, आपको थोड़ी देर के लिए चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, नाराज़गी होना, छोटी छोटी चीज़ों में ये कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये सिर्फ उलझाया जा रहा है ताकि आप क्योंकि ये जो 99 का पोर्टल अभी पीछे गया है, तो ये हमारे पावर्स को और भी ज़्यादा मजबूत करता है। तो यहाँ पर वो आपके इन चीज़ों, आपके ओरा को, आपके जो आपके अंदर इतनी पावर्स डिवाइन ने दी हैं, आपकी शक्तियों को, आपके अंदर जो देवी शक्तियाँ हैं, उस पर काम ना करके ये बेफालतू की चीज़ों पर ध्यान दें और आप परेशान हो जाएं। ये आपके साथ इसलिए किया गया है ताकि आपकी जो बॉन्डिंग डिवाइन के साथ है वो कहीं ना कहीं खंडित करने के लिए, कहीं ना कहीं आपको भटकाने के लिए ये चीज़ें आपकी साइड की गई हैं। ये छोटे छोटे स्पेल हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। देखते हैं कि ये इंसान आखिर कौन है और क्या चाहता है, क्यों ऐसा मिल क्या रहा है कि वो अपने वाइट नेगेटिव ओरा को अपने वाइट ओरा में जो छुपाकर स्पिरिचुअल एक्टिविटी से आपको तंग करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, कि किस वजह से उसके मन के अंदर क्या आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो क्या चाहता क्या है, उसको क्या परेशानी है आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है कि वो हर चीज़ को समझते हुए भी खुद को सही और डिवाइन को गलत साबित कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है ऐसा इंसान। प्लीज़ एंजल्स, ऐसा इंसान जो खुद के ही बनाए हुए चीज़ों में परेशान है, वो मेंटली तौर पर इतना ज़्यादा सिक है कि वो उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि वो भगवान की चीज़ों को भी उस तरीके से नहीं देख पा रहा। यूनिवर्स की साइड भी उसका उस तरीके से ध्यान नहीं है। उसका ध्यान सिर्फ है तो सिर्फ अपने ही अंदर की नेगेटिविटी पर। वो इंसान सिर्फ ये जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ, अपनी ही बनाई हुई सोच के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को सही ढंग से देख नहीं पाता। इसकी मेंटली डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा है कि ये खुद को इसको ऐसा लगता है, ये इंसान को ऐसा लगता है कि सब चीज़ें दिखते हुए भी ये अनदेखा करना चाहता है। इसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इसने बनाई हुई हैं, जो चीज़ें इसके अंदर अपने जो भी इसके अपने ओरा के हिसाब से इसको सही लगता है, ये इंसान सिर्फ इसको ये लगता है कि शायद मैं ही दुखी हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मेरे साथ ही गलत है, ये वो चीज़ें। इस वजह से वो उस डिवाइन इंडिकेशंस को देख ही नहीं पा रहा। वो किसी चीज़ की समस्या में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि उसको सिर्फ खुद पर, अपने पर फोकस है। वो अपनी ही बनाई हुई चीज़ों के अंदर फंसा हुआ है। तो एक दो कार्ड हम और ले लेते हैं कि आखिर ये इंसान ऐसा, उसके माइंड में क्या है। आ गया हमारे पास जवाब। ये इंसान बहुत सारी चीटिंग्स कर रहा है। ये इंसान अपनी ये कुछ चीज़ों को करके भाग रहा है। ये इंसान चीटर है। इस इंसान ने हमेशा लाइफ में अगर परमेश्वर को भी माना है, यूनिवर्स को भी माना है, तो उसने सिर्फ ये पावर्स इसलिए गेन की हुई हैं ताकि वो, कई लोग होते हैं ना कि हे भगवान हमें ये मिल जाए, हे भगवान हमें ये चीज़ मिल जाए, और वो जितना मर्जी देता रहे, लेकिन इन इंसानों का मतलब जो इंसान ऐसे होते हैं, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो उन शक्तियों का, उन ऊर्जा का, उस पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। और वो गलत तरीके के इस्तेमाल करके उनको जितना भी मिल जाए, उनको ऐसा लगता है कि अभी कम है।
तो वो लोग अपनी ही जिद के कारण बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत करते हैं और दूसरों से छुपाते हैं। उन चीज़ों को करके वो अपने रहस्य को छुपाकर, और भगवान को भी वो सोचते हैं कि जैसे बेवकूफ़ बनाना, उनको ऐसा लगता है कि भगवान को भी हम बेवकूफ़ बना देंगे। ये इंसान आखिर, ये आई थिंक ये इंसान, इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी बहुत कम है। ये इंसान बच्चों की तरह बिहेव करता होगा। ये इंसान बहुत पैशनेट है और ये अपनी खूबसूरती पर, अपनी चीज़ों पर बहुत ध्यान देता होगा। ये बहुत ही ज़्यादा खुद को लेकर, ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो जिद्दी है, जो ऐसा सोचता है कि जो उसने सोच लिया वही सही है, जो उसने मांग लिया वही सही है। ऐसे बच्चे जो जिद्दी और इंसान इस तरह से दिखने में है कि ये बहुत मैच्योरिटी में नहीं दिखता, मैच्योर नहीं है, दिखने में ये खूबसूरत है, सुंदर है, सही है, लेकिन इसको अपने आप पर घमंड भी है। ये इंसान जो भी है, इसके अंदर जिद और घमंड भरी हुई है और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये इंसान अपने पहनने में, खाने में, हर चीज़ में बहुत सलीकेदार है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ये अपना बहुत ध्यान रखता है। इसके पहरावे से आपको दिख रहा है ये कि इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये किसी भी चीज़ को सिर्फ जिद के कारण करता है। ये अपनी हर चीज़ को करना जानता है। ये हर काम करवाना चाहता है अपनी जिद के बेस पर, क्योंकि इसको ये लगता है कि ये जो भी कर रहा है ये सही है। इसको ये ईगो से भरा हुआ, ये कोई ऐसा इंसान है जो किसी जिद के कारण से, अपने घमंड के कारण से, अपने आप को, मतलब कई लोग होते हैं ना कि मैं ही मैं हूं, जैसा कुछ ऐसी चीजें कि इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही मैं हूं और जो मैंने कर दिया या जो मैं दिखता हूं, या जैसे हर जगह पर नंबर 1 फर्स्ट नंबर पे मैं ही हूं, उस तरह की सोच है इस इंसान की। ये जो भी इंसान है ये अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। ये जो भी है ये सिर्फ अपने अल्लड़पुने से, अपने जिद के कारण ये सारी चीजें कर रहा है। और इसने बहुत सारी ऐसी चिटिंग्स भी की हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें की हैं जो छुपी हुई हैं और इसको ऐसा लगता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, जिसकी वजह से क्योंकि ये चीजें छुपी हुई हैं और बड़े ही तरीके से छुपाई हुई हैं, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने एक जीत हासिल कर ली, जिसकी वजह से वो अपने आप पर इस वक्त पर वो इंसान इतरा रहा है, खुश है, पर उसको ऐसा लगता है कि जो वो चाहता था वो चीजें हो गई। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि जहां पर मैं हूं वहां पर ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, लेकिन हमेशा सही तरीके से। जो भी चीजें गलत तरीके से की जाएंगी वो डिवाइन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अगर ये इंसान ने ऐसा कुछ किया है तो आखिर इसका आउटकम क्या है, क्या होने वाला है? क्या इसकी जिद के हिसाब से ये लोगों को हार्मफुल सिचुएशन में लेके आएगा? क्या ये इंसान हमेशा ऐसा ही करता रहेगा? और क्या होने वाला है इसके साथ? प्लीज यूनिवर्स, ऐसा इंसान, डिवाइन कहते हैं कि वक्त मेरे हाथ में है, वक्त का पहिया मेरे हाथ में है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब चीजें बदलने जा रही हैं। डिवाइन कहते हैं कि इस इंसान ने जो भी चीटिंग्स की हैं, जो भी चीजें की हैं, आज तक जिस तरीके से ये चला है, ये सारी चीजें छुपी हुई थी, लेकिन जब डिवाइन
टाइम आता है तो ऐसे लोगों की पोल भी खुलती है, ऐसे लोगों की चीज़ें काम करने भी बंद हो जाती हैं, और ऐसे लोगों की हर चीज़ पर डिवाइन अपने तरीके से रिजल्ट देता है। तो इस इंसान ने बहुत कुछ ऐसा किया जो गलत था, जो सही नहीं था, और आने वाले टाइम में इस इंसान के साथ जो होगा वो उससे 10 गुना ज़्यादा गलत होने जा रहा है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी रिलेशन्स में हैं, या उनके कुछ ऐसे रिलेशन्स हैं जिन पर ये साइकिक अटैक किया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इनमें से कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई है। यहाँ पर किसी के लव रिलेशन को खराब किया गया है। ये कार्ड बताता है कि किसी इंसान ने अपनी ये खुद खुशियाँ अपने लिए और दूसरों के लिए दुख, ये चीज़ों को चुना। लेकिन डिवाइन ने क्या चुना? डिवाइन ने ये चुना और फिर ये चुना। डिवाइन ने कहा कि आप अगर किसी के प्रेम में बाधा बनते हो, आप अगर किसी की खुशियों में बाधा बनते हो, तो आपको अपने तरीके से डिवाइन ट्रीट करते हैं। डिवाइन कहते हैं कि जो इंसान मेरे द्वारा भेजे हुए जो संबंध डिवाइन ने बनाए हैं, जो रिश्ते परमेश्वर ने बनाए हैं, अगर आप उनको गलत तरीके से तोड़ने की कोशिश करोगे, भले ही वो कोई भी रिलेशंस हो। हालांकि यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है, लेकिन अगर ये साइकिक पावर जो किसी ने दिखाई है स्पेल्स के माध्यम से, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो इंसान नहीं चाहता हो। और जिस तरीके के मेरे पास अब ये कार्ड्स आए हैं, ये बताते हैं, ये कार्ड्स साफ बता रहे हैं कि अब समय घूमेगा और उस इंसान ने अब जो आगे मायूस होने जा रहा है, उस इंसान ने आपके प्रेम को तोड़ने की कोशिश की। उस इंसान ने अपनी खुशियों के लिए, सिर्फ अपनी खुशियों के लिए डिवाइन की बनाई हुई चीज़ों पर, डिवाइन के बनाए हुए संबंधों पर, डिवाइन के बनाए हुए रिश्तों पर अटैक्स करने की, उसको तोड़ने की कोशिश की। जब जिस चीज़ पर डिवाइन ने खुद अपनी ब्लेसिंग दी हो, जिस इंसानों को, जिस प्रेम को डिवाइन ने खुद ब्लेस्ड किया हो, ऐसा इंसान कभी भी उस प्यार को तोड़ नहीं सकता, कभी नहीं तोड़ सकता। जब आप अपनी खुशियों को चुनते हो और दूसरों की खुशियों से आप जलते हो, परेशान होते हो, उनको परेशान करना चाहते हो, और जबकि आप खुद भी उस ओरा में नहीं हो, आप खुद भी, जिस इंसान ने अपनी खुशियों के कारण, अपनी खुशियों के लिए दूसरे इंसान की लाइफ को परेशान करना चाहा, दूसरे इंसान को परेशान करना चाहा, क्योंकि वो खुद इंसान, यूनिवर्स कहते हैं अगर आप सच्चे हो, आप सही हो, आपने लाइफ में हमेशा अच्छा किया है, तो आप कभी भी इस चीज़ के लिए परेशान मत हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अच्छा देना तब मेरा काम है। लेकिन अगर वो जिस इंसान ने किसी को सिर्फ अपनी खुशियों के लिए सिर्फ परमेश्वर के बनाए हुए संबंधों पर अटैक्स किए, परमेश्वर की ब्लेस्ड, जिस सोल को ईश्वर ने चुना है, जिस सोल को ईश्वर ने खुद अवेकन किया है, जिस सोल को खुद परमेश्वर ने आगे बढ़कर ब्लेस्ड किया है कि तुम इस संसार में जाकर अपने किसी सोल पर्पस के लिए वो आए हैं, वो करो। तो ऐसे इंसान को अगर आप हार्म पहुंचाते हो तो डिवाइन आपको नहीं छोड़ेंगे। डिवाइन ने हमेशा सच को ही सच माना है, क्योंकि डिवाइन की जो आंखें हैं वो दिव्य दृष्टि है, और जब एक इंसान के अंदर वो दिव्य दृष्टि देता है ना, तो वो इसीलिए देता है क्योंकि उस इंसान को उसने अपनी तरह चुना है, अपनी तरीके से चुना है, अपने लिए चुना है, उसने अपने ही ओरा को उस इंसान को दिया है। तो ऐसे इंसान पर अगर कोई साइकिक अटैक करता है, कोई परेशान करता है, तो डिवाइन, जो डिवाइन ब्लेस्ड प्रेम है आपका,
जो डिवाइन ब्लेस्ड संबंध है आपके, वो खत्म होते हैं। ऐसे संबंध जो डिवाइन ने खुद बनाए हैं, उनको कोई भी तोड़ नहीं सकता। वो सोल वाइज जुड़े होते हैं। तो अगर आप अपनी खुशियां चाहते हैं तो आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, ना कि डिवाइन के बनाए हुए चीज़ों में अपना हक, मतलब अपनी गंदी एनर्जी डालिए। गंदे स्पेल्स करके आपको कुछ हासिल, जो भी ये इंसान कर रहा है उसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो आने वाले वक्त में अपनी ही चीज़ों को लेकर भागेगा, वो आने वाले वक्त में अपनी ही चीज़ों से डरेगा, क्योंकि जो उसने किया है अब वो डिवाइन उसका राज, उसकी रहस्य, उसकी पोल खोलने जा रहा है। इसलिए जिस पर भी कोई साइकिक अटैक्स आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है आपका मन परेशान है, आप चिड़चिड़े हो, आपके रिश्तों में परेशानी आ रही है, झगड़े हो रहे हैं, टेंशनें क्रिएट की जा रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपको अंदर से ही आपकी एनर्जी उस चीज़ पर कुछ महसूस कर रही है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप परेशान मत होइए। ये थोड़े टाइम का खेल है, ये चीज़ें ख़त्म होंगी। डिवाइन को आप सरेंडर कीजिए। डिवाइन हमेशा अच्छे के लिए हमेशा खड़ा हुआ है और बुरे के लिए भी खड़ा हुआ है। कभी भी वो चीज़ों, गलत चीज़ों को कभी नहीं होने देता। वो जब भी अपने तरीके से बोलता है तो वो चीज़ें या वो इंसान हमेशा हारते ही हैं। वो इंसान हमेशा परेशान होते हैं। वो थोड़ी देर का सुख पा सकते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन डिवाइन जब अपने टाइम पर आकर उन चीज़ों का समय ख़त्म करता है तो उनकी खुशियाँ बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसीलिए ऐसे इंसानों के लिए मेरा संदेश है, यूनिवर्स का संदेश है कि आप गलत चीज़ों को लेकर अगर गलत करेंगे तो मैं आपके साथ कभी नहीं खड़ा होऊंगा। अगर आप भले ही कितना ही वाइट ओरा हो, भले ही आप स्पिरिचुअल हो, आप जितनी मर्जी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, कितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हो जाएं, लेकिन अगर आपके मन के भाव काले हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूं और मैंने अपनी चीज़ों को सही करने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लिया है, तो डिवाइन कहते हैं कि गलत तो हमेशा गलत ही है, तो गलत को कभी भी माफ़ी नहीं है। तो ये इंसान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आने वाले वक्त में जब इस इंसान की पोल खुलेगी, जब इस इंसान का, ये इंसान अपनी ही नेगेटिविटी में इतना घेरा जाएगा कि इसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि इस वक्त पर वो परेशान है, तो अपनी परेशानी को एक साइड पर रखिए और डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, वेट एंड वॉच, और अपने ओरा को क्लीन रखें। आप प्रोटेक्टिव हैं, आप डिवाइन प्रोटेक्टिव हैं, क्योंकि डिवाइन ने आगे जो आपके लिए सोचा है ये है। डिवाइन कहते हैं कि आप हमारे हो तो हम आपके हैं। डिवाइन कहते हैं कि जो मेरा ही है, मैं ही हूं, उसको खुशियां मिलना मुश्किल नहीं है। उसको कभी भी, वो भले ही दुख से कितना भर जाए, लेकिन उसके लिए सुख डिवाइन लेकर आते हैं, उसके लिए खुशियां यूनिवर्स लेके आते हैं। तो यूनिवर्स कहते हैं कि ये किसी कर्मवश ये सिचुएशन आप पर बनी है, आपको इस वक्त पर कुछ कर्मा क्लींजिंग करनी चाहिए, अपने ओरा को क्लीन करना चाहिए, कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए, कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए। दान करने के लिए सिर्फ आटा दाल चीनी ही नहीं होते, दान करने के लिए अच्छी वाणी भी होती है, दृष्टि जो अच्छी देखनी होती है, आपका नज़रिया अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कर्मा जो इस वक्त पर बना हुआ है, आप अपने कर्मास को क्लीन कीजिए, अच्छा दीजिए, जो भी दीजिए अच्छा दीजिए। जैसे ही ये चीज़ें होंगी तो डिवाइन उसी वक्त पर आपके ऊपर जो भी इस वक्त पर जो परेशानी बनी हुई है, समस्याएं बनी हुई हैं, उसी वक्त पर वो समस्याएं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाएंगी जैसे ही डिवाइन टाइम आएगा। तो ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, वो जैसे ही मैंने बोला कि थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी के नाम पर ये कार्ड्स रिवर्स आया। जब ये कार्ड्स इस तरह से आता है तो ये बताता है कि ये खुशियों का इंडिकेट्स है, ये इंजॉयमेंट का है। लेकिन जब ये आता है
तो ये बताता है कि जिस भी इंसान ने आपकी खुशियों को दर्द में बदलने की कोशिश की, वो इंसान आज करता है कि ये जो भी इंजॉयमेंट है या खुशियां हैं, जिस भी इंसान ने आपकी लाइफ में इन खुशियों को ख़त्म करने की कोशिश की, उस इंसान के साथ नेक्स्ट टाइम में, आने वाले टाइम में ये उसके साथ होने जा रहा है। ये चीज़ें जब उनके साथ होंगी तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि आखिर गलत और सही में मायने, तब उस इंसान की अवेकनिंग होगी। जब भी हमारे साथ कोई चीज़ें बनती हैं या होती हैं तो वो किसी प्रोसेस की वजह से होती हैं। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो वो भी किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं, जब हम इन चीज़ों पर काम करते हैं कि जब भी हमारे साथ कोई चीज़ कर रहा है तो वो भले ही कर्म क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर हम सही हैं तो हम यही कहेंगे कि हमारा ही कोई कर्म होगा, तो ये टाइम डिवाइन टाइमिंग पर हमारा जो ये कर्म खत्म होगा, हमें परेशानियों में, हमारे समस्याओं से बाहर निकालेगा। तो उस वक्त पर वो इंसान की अवेकनिंग स्टार्ट होगी जिस इंसान ने डिवाइन जो सोल वाइज जो संबंध होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, उन पर भी बुरी नज़र डालने की कोशिश की। तो हम यही कहेंगे कि आई विश, मैं प्रे करती हूँ, जो अब दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों पर हमेशा गलत तरीके की गंदी एनर्जी डालते हैं, गलत सोच रखते हैं, उन पर नज़र लगाना या नियत रखना, गलत नियत रखना, उनकी चीज़ों को फलता फुलता ना देख पाना, उनके रिलेशंस को ख़राब करना या उनके रिलेशंस में कोई बाधा पहुंचाना, जो भी ऐसे लोग हैं उन लोगों को परमेश्वर अच्छी सद्बुद्धि दे और अवेकन करे। अवेकनिंग का जब प्रोसेस डिवाइन अपने तरीके से चलाते हैं तो तब इंसान अपनी समस्याओं और परेशानियों में बहुत रेयर तरीके से फंस जाता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो इंसान नेचुरली डिवाइन को सरेंडर करता है। जब ऐसे लोग, जो लोग दूसरों पर स्पेल्स करते हैं, जो दूसरों पर छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं देते हैं ऐसी चीज़ों को लेकर, जैसे बबूत डालना, वशीकरण करना, या बहुत छोटी छोटी चीज़ों में कि सामने वाला इंसान आपके वशीभूत रहे, छोटे छोटे स्पेल्स करना, कभी लाचियाँ खिलाना, कभी नमक खिलाना, कभी मीठा खिलाना, कभी फीका खिलाना, ऐसी चीज़ें करके इंसान सिर्फ अपने कर्मों को, गलत कर्मों को बढ़ाता है। अपने गलत कर्मों को की वजह से वो आने वाली लाइफ को अपनी ही लाइफ में ब्लॉकेज बनाता है। इसलिए जब भी कोई इंसान आपके साथ ऐसी चीज़ें करता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया, किसी इंसान ने आपके साथ बुरा किया, आपको ऐसी चीज़ों का इंडिकेशंस हो गया, आपको अनुभूतियाँ हो गई, तो उस इंसान के लिए आप हमेशा अपनी अच्छे ओरा से, अपने अंदर बिलीव सिस्टम से आप उनके लिए मैनिफेस्ट कीजिए कि उन लोगों को, ऐसे लोगों को परमेश्वर जल्दी अवेकनिंग में लाए, ऐसे लोगों को परमेश्वर अच्छी सद्बुद्धि दे और ऐसे लोग बहुत जल्द अपने आप को पहचाने, अपने ओरा को पहचाने, अपनी सोल को पहचाने। अच्छे लोग हमेशा अच्छा ही देते हैं, अच्छे लोग हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो इसलिए आप ऐसे किसी भी इंसान को, जिसने भी कुछ ऐसा किया है, उसका कभी भी बुरा मत मांगे। आप सिर्फ ये कहें कि जिस तरह से परमेश्वर ने आपको अवेकन किया है, उसी तरह से वो इंसान भी अवेकन हो और बहुत जल्द वो आपके ओरा को, आपकी सोल को समझ सके। क्योंकि जब आप किसी का अच्छा करते हैं तो परमेश्वर, वाओ, तो परमेश्वर वही ज्ञान से, आपकी सुंदर ज्ञान से, आपकी अच्छी अवेकनिंग से, आपके अच्छे ओरा से आपको अच्छा फल देकर, एक गुरु की स्थिति में लाकर, क्योंकि गुरु जो गुरु है वो सबसे बड़ा ज्ञान है, तब वो आपकी थर्ड आई ओपनिंग का काम आगे बढ़ाता है। यूनिवर्स को जब लगता है कि आप अपने चीज़ों में आपने अपने आप पर काफ़ी अच्छा काम किया है, जब यूनिवर्स को ये लगता है कि आप एक अच्छे और नेक इंसान हैं,
जिसने हमेशा अच्छा ही दिया हो, अच्छा ही किया हो, अच्छा ही सोचा हो, ऐसे इंसान की अवेकनिंग और भी अच्छे तरीके से फास्ट होने लगती है और ऐसे इंसान को परमेश्वर भरपूर ज्ञान से एक गुरु का ओहदा देता है और आने वाले वक्त में वो इंसान के पास बहुत सारी साइकिक पावर्स और जैसे कि हम कहते हैं थर्ड आई ओपनिंग होना, थर्ड आई ओपनिंग होते ही दिव्य दृष्टियों का, दिव्य शक्तियों का आगमन आपके अंदर, आपके ओरा में होना, तब यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट देते हैं। इसलिए यूनिवर्स कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन चीज़ों को छोड़िए और आप सिर्फ अपने आप पर काम कीजिए, अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अच्छी अफर्मेशंस दीजिए अपने आप को। मैं हूँ आपके लिए, मैंने आपके हर रिलेशंस को प्रोटेक्ट कर रखा है, इसलिए आप अभी इन चीज़ों पर काम मत कीजिए, इस चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप सिर्फ आप अपने आत्म मंथन पर, अपनी अवेकनिंग पर ध्यान दीजिए। इस वक्त मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पर बहुत सारी साइकिक पावर्स जो डिवाइन आपको देने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। आपकी रिलेशनशिप, जो भी आपके लव रिलेशन है या जो भी आपका रिलेशंस है, ये डिवाइन ने आपके लिए संभाल के रखा हुआ है, ये हमेशा प्रोटेक्ट है, हमेशा आपके लिए है। ये जो सोल कनेक्शन है, ये कभी कोई ना तोड़ सका था, ना कोई तोड़ पाएगा और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। ये डिवाइन ब्लेस्ड है। आई होप कि मेरी आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और ये चैनलिंग रीडिंग थी जो डाउनलोड्स मुझे यूनिवर्स ने दिए, मैंने आप तक वो मैसेज पहुंचाया। मैं प्रे करती हूँ आप सबके लिए, आप सबको अच्छी अवेकनिंग हो, डिवाइन लाइट में आएँ आप सब और आपकी साइकिक पावर्स बढ़े और आप हमेशा खुश रहें। छोटी मोटी परेशानियाँ तो चुटकियों में चली जाती हैं। जब डिवाइन ने आपको इतना पावरफुल बनाया है, जब डिवाइन ने आपको इतनी अच्छी सोल बनाया है, तो आपका कोई कुछ कभी नहीं बिगाड़ सकता। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। राधे राधे, थैंक यू सो मच।